हेलो स्टूडेंट्स। आज से हम लोग ऑनलाइन यूपीएसआई का बैच स्टार्ट कर रहे हैं। आप जो सभी लोगों की मुझसे मांग थी कि सर मैं आप लोगों के पास नहीं पहुंच पा रहा हूं, बहुत दूर रह रहा हूं, मुझे आपकी क्लास कैसे मिलेगी, तो मैंने आप सभी लोगों के लिए व्यवस्था की है ऑनलाइन क्लास की। और पहला बैच मैं यूपीएसआई का चालू कर रहा हूँ मैथ का। उसमें मैथ के मैं आपको सारे सेट्स, सारे चैप्टर और सब कुछ ऑनलाइन लाइव क्लास से लेकर आपको पूरी पीडीएफ से लेकर पूरी क्लास एक एक चीज प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो सीधे क्लास चालू करते हैं, उसके बाद हम आपसे बाद में बात करेंगे और आप मुझसे कमेंट में बात करिएगा और बताइएगा कैसा लगा आपको। और इस क्लास को रोज ज्वाइन करिए और आपको पूरे पैकेज मिलेगा मैथ्स का। ओके, थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम आपको सिखाते हैं स्क्वायर करना सिखाते हैं। आज हम आपको कुछ शॉर्टकट सिखा रहे हैं। उस शॉर्टकट से कैसे कैसे चीजों को छोटा करते हैं और कितनी जल्दी कर सकते हैं, उनसे क्या क्या फायदे होते हैं वो सिखाते हैं। तो सबसे पहले हम आपको सिखाते हैं स्क्वायर करना। तो मान लीजिए स्क्वायर करने में हमें मान लीजिए 64 का स्क्वायर निकालना है। हम आपको स्क्वायर करने के बहुत सारे तरीके बताएंगे, 5 5 6 6 8 8 तरीके बताएंगे, लेकिन कुछ तरीके बता रहे हैं, थोड़ा सा पहले बड़ा बताएंगे, फिर छोटा, फिर धीरे मिनिमाइज करते चलेंगे। सबसे पहला तरीका देखते हैं। मान लीजिए मैं 64 का स्क्वायर करना है, तो सबसे पहले देखिए क्या लिखा है राइट हैंड पे, 4 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना होगा 16, ऐसे लिख दीजिए। बगल में कितना लिखा है 6 का स्क्वायर 36, ऐसे लिख दीजिए। इधर वाले का स्क्वायर इधर, इधर वाले का स्क्वायर इधर लिख दीजिए। ठीक है, इसके बाद अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 चौको 24, 6 4 जा 24। और जब भी मल्टीप्लाई करेंगे, जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो याद रखिए उसका डबल जरूर करेंगे। आपने पढ़ा होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर ए बी है तो 2 जरूर रहेगा। तो 4 का स्क्वायर 16, 6 को 36 ऐसे लिख दिया। अब इन दोनों मल्टीप्लाई किया, 6 चौको 24, 24 का डबल 48। जो 48 आया उसको ऐसे लिखेंगे कि राइट हैंड से एक स्टेप छोड़ देंगे, इधर से एक स्टेप छोड़ देंगे, इधर जितना भी आए पूरा लिख लेंगे, जितना भी आए सब लिख लेंगे। बस सबको जोड़ दीजिए, 6 8 1 9, 6 4 10 के 0, कैरी 1 3 और 1 4। ये आपका 64 का स्क्वायर हो गया, 40 96। ठीक है, बात समझ में आया सबको कैसे करते हैं इसको? कोई डाउट हो तो बताइएगा कमेंट्स में। ठीक है, इसके बाद एक और करके देखते हैं। यहीं पर पहले एक स्क्वायर और करके देखते हैं, जरा चेक करते हैं। मान लीजिए हमको 78 का स्क्वायर निकालना है, 78 का स्क्वायर निकालना है। तो फिर वही तरीका, सबसे पहले क्या लिखा है 8, 8 का स्क्वायर करते हैं, कितना होगा 64। बगल में लिखा है 7, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 8 56, और 56 का डबल होता है 112। 56 का डबल 112, राइट हैंड से एक डिजिट छोड़ देंगे, इधर जितना भी है सब उतार लेंगे। एक सेकेंड, 112, 112 समझ में आया? 112 कैसे आया? 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, दोनों को मल्टीप्लाई किया, उसका डबल 112। बस सबको जोड़ दीजिए, 4 6 2 8 9 1 10 4 1 5 1 6, 60 84 का स्क्वायर हो जाएगा। एक छोटी सी बात इसमें आप लोग ध्यान रखिए, एक छोटी सी बात में और समझ लीजिए। एक कहीं कहीं मिस्टेक क्या हो जाता है, जैसे मैं आपको यहाँ दिखा दूं करके कि 23 का मान लीजिए स्क्वायर करना है, तो 23 का स्क्वायर करने में कई लोग क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर सिर्फ 9 लिखेंगे। 9 नहीं लिखना है, याद रखिए जब भी लिखेंगे स्क्वायर को डबल डिजिट में लिखते हैं। यहां पर देखिए जितने भी डिजिट आ रहे हैं डबल आ रहे हैं, 4 का 16 डबल, 6 का 36, 8 का 64, 7 का 49। अगर वो सिंगल डिजिट में आए तो उसको 0 बढ़ा के डबल डिजिट करिए। जैसे 3 है, 3 का स्क्वायर लिखिए 0 9, 2 है, 2 का स्क्वायर 0 4, सिंगल डिजिट नहीं, हमेशा डबल डिजिट लिखेंगे। अब बस 3 दूनी 6 दूनी 12, और ऐसे लिखिए, जोड़ दीजिए 529। दोस्तों सबको समझ में आ गया होगा किसी भी 2 डिजिट का स्क्वायर कैसे करते हैं। ये थोड़ा बड़ा तरीका है, लेकिन पहले इसकी प्रैक्टिस करते हैं, इसके बाद हम आपको दूसरा तरीका बता रहे हैं, उसको देखते हैं। इसकी खूब प्रैक्टिस करिए, सिर्फ आप 10 मिनट प्रैक्टिस करेंगे, आपके उंगलियों पे नाचेगा। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं दूसरा तरीका, स्क्वायर करने में और छोटा कैसे कर सकते हैं। अभी आपने देखिए इस बार हमने जो आंसर निकाला है वो 3 स्टेप में निकाला है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। अब कोशिश करते हैं कि सिर्फ पहले लाइन लिखे और सीधे आंसर, सीधे उत्तर लिखे। हम सीधे ये लिखे, ये 2 लाइन स्किप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका देखते हैं, 64 का ही निकालना है। सीधे इसी पर आते हैं कैसे करना है। तो देखिए पहले हमें सीधे आंसर लिखना है, अब हमें 3 स्टेप पे नहीं जाना है। तो उसका तरीका देखिए, राइट हैंड पे क्या लिखा है 4, 4 का स्क्वायर करिए 16 का 6, 4 का स्क्वायर करिए 16 का 6। कैरी कितना हुआ, कैरी बचा लीजिए क्योंकि हमें एक आंसर में एक लाइन में आंसर लिखना है, तो कैरी बचाते चलेंगे। 4 का स्क्वायर 16 का 6, कैरी 1 हो गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई, 6 चौको 24, इन दोनों का मल्टीप्लाई 6 चौको 24,
और जब भी मल्टीप्लाई करेंगे, अभी हम लोग सीख के आए हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं, स्क्वायर करने में अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो उसका डबल करना ही करना है। 4 का स्क्वायर 16 का 6, कैरी 1, मल्टीप्लाई करिए 6 चौको 24, 24 का डबल 48 और कैरी वाला 1 49 का 9, कैरी कितना हुआ 4। अब बगल में कितना लिखा है 6, 6 का स्क्वायर करिए 36 और कैरी वाला 4 जोड़ दीजिए 40, आपका आंसर हो गया। मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी। जो हमने 3 स्टेप लिखा था उसको हमने फर्स्ट स्टेप में कर दिया। पहला स्टेप यूनिट का स्क्वायर, सेकेंड स्टेप मल्टीप्लाई करके डबल, थर्ड स्टेप टेंस का स्क्वायर, बस खत्म हो गया। फिर से रिपीट करते हैं, 4 का स्क्वायर 16 का 6, कैरी 1, मल्टीप्लाई किया 6 चौको 24, उसका डबल 48 और कैरी वाला है 49 का 9, कैरी 4, 6 का स्क्वायर 36 और 4 40। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने 78 का निकाला था, तो इसको अगर हम इस तरीके से करें तो कैसे करेंगे, देखिए 8 का स्क्वायर 64 का 4, कैरी 6, दोनों का मल्टीपल 7 8 56, 56 का डबल 112, 112 और कैरी वाला 6, 118 के 8, कैरी 11 और बगल में 7, 7 का 49 और 11 60, मेरा आंसर हो गया। दोस्तों प्यारे बच्चों, आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। किसी भी 2 डिजिट का स्क्वायर आप ऐसे कर सकते हैं। हम एक तरीका आपको और बताते हैं और फिर अगर आप कमेंट्स करिएगा कि एक तरीका हम आपको बताएंगे कि हम आपको लिखना ना पड़े। मान लीजिए आप रास्ते में चल रहे हैं, कोई आपका दोस्त पूछ ले कि 88 का स्क्वायर कितना होगा या 98 का स्क्वायर कितना होगा, तो बिना पेन चलाए कैसे करेंगे, ये अगर आपको जानना हो तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसको बताऊंगा। बिना लिखे, पेन मेरे पास नहीं होगा, छोटे छोटे 1-2 कैलकुलेशन करेंगे मन में और आपका उत्तर आ जाएगा और बहुत तेजी से आ जाएगा। फिलहाल एक तरीका और आपको और बताते हैं। एक शब्द याद रखिए, पोल क्रॉस पोल। इससे हम बहुत सारे मल्टीप्लाई भी शॉर्टकट में करते हैं। हिंदी में इसको पढ़ सकते हैं शुद्ध हिंदी भाषा में, खंबा क्रॉस खंबा। इससे आप बहुत सारे बड़े बड़े मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और बड़े बड़े स्क्वायर भी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हमने 64 का स्क्वायर किया, इसको हमें पोल क्रॉस पोल से करना है, तो कैसे करेंगे, जिसका भी स्क्वायर करना है उसको 2 बार ऊपर नीचे लिख दीजिए। जिसका भी हमें स्क्वायर करना है उसको 2 बार ऊपर नीचे लिख दीजिए। जिसका भी हमें स्क्वायर करना है उसको 64 का स्क्वायर करना है, 64 को हमें 2 बार ऊपर नीचे लिख लीजिए और ये रूल इस्तेमाल करेंगे पोल क्रॉस पोल। हिंदी में पढ़ सकते हैं खंबा क्रॉस खंबा। राइट हैंड पे क्या लिखा है, पोल। पोल का मतलब क्या होता है, खंबा। खंबा कैसा होता है, बिल्कुल सीधा। बिल्कुल सीधे में आइए, क्या मिलेगा, 4 चौको 16 का 6, कैरी कितना हुआ 1। पोल के बाद अगला नंबर क्या है, क्रॉस। क्रॉस कर दीजिए, 6 चौको 24, 6 चौको 24, 24 और 24 जोड़ दीजिए 48 और कैरी वाला है 49 का 9, कैरी 4। पोल हो गया, क्रॉस हो गया, इधर वाला पोल 6 6 का 36 और कैरी वाला 4, 40 ही आपका स्क्वायर हो गया। तो समझ में आ रहा है हमने क्या किया, फिर से देख लीजिए, फिर से देख लेते हैं एक बार। मैं आपको लिख, इसको आप फिर से रिपीट करके जरूर देखिएगा। मैं एक बार और करके आपको दिखा देता हूं दूसरे पे। मान लीजिए हमें 78 का स्क्वायर करना है, पोल क्रॉस पोल से ही करना है। जिसको भी पोल क्रॉस पोल से करना है उसको 2 बार ऊपर नीचे लिख लीजिए। सबसे पहले हमने क्या लिखा है, पोल क्रॉस पोल, फिर से लिख देते हैं। हिंदी में पढ़ना है, हिंदी पढ़ लीजिए, खंबा क्रॉस खंबा। राइट हैंड पे खंबा कैसा होता है, बिल्कुल सीधा। बिल्कुल सीधे में देखिए 88 64 के 4, कैरी कितना हुआ 6 है। इसके बाद क्रॉस, क्रॉस में क्या होगा 8 7 56, 8 7 56, 56 56 दोनों को जोड़ देना, 8 7 56 पर गुणा किया, 8 7 56 56 और इधर वाला 56 56 56 112 और कैरी वाला 6, 118 के 8, कैरी 11। अब इधर वाला पोल 7 7 49 और 11 60, ये आपका स्क्वायर हो गया। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक स्क्वायर आपको और सिखा देते हैं ताकि आपको जब जरूरत पड़े तो आप उसका इस्तेमाल सवालों में बार बार होता है, तो उसको और सीख लीजिए। और अगर आपको लगता है कि इसके बाद 2-3 तरीके और चाहिए तो मुझे कमेंट्स करिएगा, मैं 2-3 तरीके भी और आपको बता दूंगा। विदाउट पेन चलाए भी कैसे करते हैं वो भी हम आपको सिखा देंगे। तो कुछ स्पेसिफिक स्क्वायर और देख लेते हैं जो आप और जल्दी कर सकते हैं, उसको देख लेते हैं। जैसे बात करते हैं, जब कभी आपको 5 दिख जाए, 5 दिख जाए तो उसमें हम और भी जल्दी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए हमें 65 का स्क्वायर निकालना है, तो जितने भी हमने आपको पहले तरीके लगाए हैं, अभी हमने जितने तरीके लगाए वो तो हम लगा ही सकते हैं, जितने तरीके हमने लगाए वो तो हम लगा ही सकते हैं। कुछ और तरीके लगा सकते हैं ताकि और भी सवाल को छोटा कर सकते हैं। ये तरीका हम तभी बता रहे हैं जब कहाँ लगाओ, 5 लिखाओ यूनिट में। टेस्ट में जाएगा उसका भी तरीका बता रहे हैं, पहले इसके आते हैं यूनिट के लिए। यूनिट में 5 लिखा हुआ है, 5 दिख गया, 5 जब भी आपको यूनिट में 5 दिख जाए, स्क्वायर करना हो, आगे कुछ भी लिखा हो उसको कोई मतलब नहीं। 5 लिखा है, 5 का स्क्वायर कर दीजिए 25, ऐसे उतार दीजिए।
और बगल में जो भी लिखा है उसका मल्टीप्लाई उससे ठीक बड़े नंबर से कर दीजिए। बगल में लिखा है 6, 6 का मल्टीप्लाई 7 में कर दीजिए, 6 7 42, ये आपका उत्तर हो गया। समझ में आया बच्चों? जैसे हम एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए हमको 95 का स्क्वायर करना है, तो 5 लिखा है यूनिट में, 5 का स्क्वायर कर दीजिए 25, ऐसे उतार दीजिए। बगल में लिखा है 9, 9 से ठीक बड़ा क्या होता है 10, 9 में 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, 9 दाम 90, ये आपका मल्टीप्लाई स्क्वायर हो गया। एग्जाम्पल तौर पर अगर मुझे 85 का स्क्वायर करना है, 5 का स्क्वायर 25 और 8 में किससे गुणा, 9 से, 8 9 72, ये 85 का स्क्वायर हो गया। बात समझ में आ गया होगा बच्चों आप सभी को। किसी कोई डाउट हो मुझे कमेंट्स करिएगा, मैं इसमें और अच्छे से आपको समझा दूंगा, कहीं कोई दिक्कत हो। अब इसमें एक बात और जोड़ते हैं आगे। अभी देखिए जो मैंने किया है वो 5 कहां था, मैंने यूनिट में रखा था। अगर यही 5 मान लीजिए 10th में चला जाए, जैसे मान लीजिए 59 हो जाए, अभी मेरा 5 कहां था, यूनिट में था, अब 5 कहां चला गया 10th में। जो हमने आपको पहले 3 तरीके बताए हैं वो तो हम हर जगह लगा सकते हैं, ये कोई तरीके और भी जल्दी करने के लिए। अभी मेरा 5 था इकाई में, अब 5 चला गया दहाई में। देखिए कैसे करेंगे, 5 कहीं भी दिख जाए तो आप समझ लीजिए कुछ ना कुछ आप लॉजिक लगा सकते हैं। 5 हमारा इस बार चला गया 10th में, तो यूनिट में क्या लिखा है 9, 5 10th में लिखा है तो यूनिट में 9 लिखा, जो भी यूनिट में लिखा उसका स्क्वायर कर दीजिए। 9 का स्क्वायर कर दीजिए 81, पूरा पूरा ऐसे लिख दीजिए, पूरा पूरा ऐसे लिख दीजिए। और बगल में क्या लिखा है 5, इसका स्क्वायर करिए, 5 का स्क्वायर 25। अब बगल वाला नंबर जोड़ दीजिए, बगल वाला नंबर इसमें जोड़ दीजिए, 5 का स्क्वायर 25 और 9 34, ये इसका स्क्वायर हो गया। जैसे 58 मान लीजिए इसका करना है, टेंथ में 5 है कोई बात नहीं, यूनिट में कौन सा नंबर है 8, 8 का स्क्वायर कर दीजिए 64, ऐसे उतार दीजिए। बगल में क्या लिखा है 5, 5 का स्क्वायर करिए 25, अब बगल वाला नंबर 8 जोड़ दीजिए, 25 और 8 33, ये 58 का स्क्वायर हो गया। कंफ्यूज मत होइएगा, मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं कि यूनिट में अभी टेंथ में 5 है और इससे पहले मैंने यूनिट में 5 बताया, दोनों को एक बार फिर से करके दिखा देते हैं। नेक्स्ट पेज पे देखिए, एक मैं लिख देता हूं 85 और फिर लिख देता हूं 58। देखिए दोनों में अंदर दिख रहा है, 5 यहां पर कहां था, इकाई में है, इस बार 5 कहां चला गया दहाई में। तो देखिए अभी जो इकाई वाला हमने सीखा था, तो 5 का स्क्वायर 25 ऐसे उतारेंगे और इसमें ठीक बड़े नंबर से गुणा कर देंगे, 8 9 72, और जब 5 10th में जाएगा तो 8 का स्क्वायर 64 और 5 का स्क्वायर 25 में 8 जोड़ देंगे 33, ये स्क्वायर हो जाएगा। ये जब 5 कभी इकाई में हो तो उसके स्क्वायर के लिए, और 5 कभी दहाई में तो उसके स्क्वायर के लिए हम स्क्वायर कर सकते हैं। अभी पहली क्लास मैंने इतनी रखी है, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं आपको 3 डिजिट के स्क्वायर करना सिखाऊंगा, क्यूब करना सिखाऊंगा, बहुत सारे मल्टीप्लाई करना सिखाऊंगा, और उसके बाद हम लोग चैप्टर चालू करेंगे, सारे चैप्टर क्रम बाइज क्रम चालू करेंगे। ओके, थैंक यू।